हेलो बच्चों, आज हम भूगोल में पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में। हिमालय जैसे नाम से ही है, हिम धन आलय, जो हिम का घर है, यानी जिस पर बर्फ जमी रहती है उसे कहते हैं हिमालय। हिमालय हमारे उत्तर में है और हिमालय भारत और तिब्बत चीन को पृथक करता है। ठीक है, अब आते हैं हिमालय पर्वतमाला। जो हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला है, उसमें हिमालय पर्वतमाला जो हिमालय में पश्चिम से पूर्व, माने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, एक अर्ध वृत्ताकार। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई इसकी कश्मीर में इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में यह 150 यानी 150 किलोमीटर तक रह जाती है। किसकी? हिमालय की। ठीक, लंबाई कितनी बोली? 2400। चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 400 और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में तिब्बत का जो पठार है और भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, इसके बीच एक विभाजक रेखा के रूप में कार्य करता है। इन दोनों के बीच में, यानी इधर तिब्बत है और ये हिमालय है और ये भारत है। ठीक है, ठीक है, तो ये बीच के विभाजक रेखा के रूप में ऐसे में हिमालय है, ऐसे में। ठीक है, आगे हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। ठीक है, पहला है महान हिमालय, सबसे भीतरी हिमाद्री से कहते हैं। दूसरा है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा है शिवालिक हिमालय, जिसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। तो ये जो हिमालय है वो 3 भागों में विभक्त है। अब ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इधर है जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन और ये है अरुणाचल वाला पोर्शन। ठीक है, ये यहाँ से या पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है? अर्धवृत्ताकार। ये इधर तिब्बत चीन है, इधर भारत है। ये एक सीमा रेखा के रूप में भी हिमालय काम करता है। इसको भारत का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे चढ़ना असंभव है। ठीक है, तो ये हिमालय जो है ये यहाँ से लेकर पूर्व में, जैसे यहाँ इसको 3 भागों में जो बता, महान हिमालय, मध्य और शिवालिक। तो इसमें जैसे इसमें हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपने पढ़ा होगा, नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ये एवरेस्ट पर्वत ही है आपका। ये है कंचनजंगा, ये है नामचा बरुआ। ठीक, इधर आता है आपका ये नंदा देवी है, ये कामेट है। ठीक है, ये काराकोरम और काराकोरम जो है दर्रे है, ये अन्नपूर्णा है। ठीक है, ये पर्वत शिखर है, पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, और ये एक मैंने कहा ये इसको अब यहाँ से जो तिब्बत के पठार से आने वाली जो ठंडी हवाओं को भी ये रोकता है। ये प्रहरी के रूप में ये कार्य करता है। ठीक, अगला आता है जो पहला हिमालय का, मैंने हिमालय के 3 भाग बताए। पहले भाग में आया था हिमाद्री या महान हिमालय। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला है? इसकी हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है कौन? महान हिमालय। ठीक है, यमुना और गंगा नदियों का उद्गम स्थल है। ये हिमालय पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, बर्फ गिरी रहती है, इसलिए इससे फदा नीरा, यानी वर्ष भर जिस नदियों में पानी होता है वो पानी नदियाँ इससे निकलती है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व तक ये 2400 किलोमीटर तक फैला है। पश्चिम से पूर्व, जो मैंने इसकी लंबाई बताई थी आपको। ठीक है, और 120 से 190 किलोमीटर ये चौड़ा है। लंबाई कितनी बताएं? 2400 किलोमीटर।
और चौड़ाई कितनी बताए, 120 से 190 किलोमीटर के बीच। ठीक है, कौन, ये हिमाद्री या महान हिमालय। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे निरंतर पर्वत श्रृंखला इसमें पड़ती है। इसे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। और मूल रूप से जो पर्वत शिखर जो बना है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। ठीक, और इस पर्वतमाला में ग्लेशियर रहते हैं बर्फ के, और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जो मैंने कहा, हमेशा बर्फ में ढका रहने के कारण यहाँ से सदा नदियाँ भी निकलती है, जो उसमें वर्ष भर पानी होता है। अब इस महान हिमालय में जो प्रमुख है, एक अभी मैंने कहा था माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है, और दूसरा माउंट धौलागिरी 8,172 मीटर, माउंट मैकालू 8,481 मीटर, और माउंट कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, कामेट, जो मैंने आपको भी मार्च इंद्र दिखाई, ये किस में है, किसके भाग है, हिमाद्री, महान हिमालय के। ये महान हिमालय में ये पड़ते हैं। दूसरा था हिमालय, हिमाचल लघु हिमालय। ठीक है, इस पर्वत की ऊंचाई जो है वो है, इनमें पर्वतों की ऊंचाई है 3,700 से लेकर 4,500 मीटर तक, और औसत चौड़ाई है इनकी 50 किलोमीटर। किसकी, ये लघु हिमालय की। ठीक है, और लद्दाख हो गया, कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, ये जैसे केंद्र शासित प्रदेश इसी लोग हिमालय में आते हैं। ठीक है, और जो प्रमुख उल्लेखनीय पर्वत श्रेणियां हैं इसमें नाग, टिम्बा, पीर पंजाब है ये। ठीक है, पीर पंजाल, ठीक, धौलाधार, महाभारत, ये उल्लेखनीय पर्वत श्रृंखला इस लोग हिमालय में है। घाटियों में जैसे कांगड़ा है, कश्मीर है, कुल्लू है, ये सुप्रसिद्ध घाटियाँ इस हिमालय में पड़ती है। और सबसे जो प्रसिद्ध पहाड़ी शहर है इसमें है शिमला, रानीखेत, दार्जिलिंग और नैनीताल। ये प्रसिद्ध क्या है, पहाड़ी शहर है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है बाहरी हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसका पुराना नाम है उपगिरी। ठीक है, ये लगभग 2,400 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। कौन, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी की जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई शायद लगभग 1,300 मीटर से अधिक हो। ठीक है, अब हिमाचल शिवालिक पर्वत जिन्हें दून कहा जाता है, जिसमें पाटली दून, कोटली दून, देहरादून इसमें शामिल है। ये दून का अर्थ होता है घाटी। ये इस प्रकार से हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। अब इस हिमालय पर्वतमाला में जो स्थित राज्य हैं, इस हिमालय में जो राज्य है वो कौन कौन से हैं भाई, जो इस हिमालय में पड़ते हैं? उनमें आता है जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियाँ, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये प्रमुख राज्य इस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। पहले पैंजिया एक महाद्वीप था। ठीक है, उसके विघटन से
दो भाग हुए हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब कालांतर में एक दूसरे में एक खिसके और इनके बीच जो घाटी थी वहाँ बना तैतीस सागर। कालांतर में से भ्रंशन और विभ्रंशन और इन दोनों के वलय के कारण ये एक दूसरे के नज़दीक आए और टकराव के बाद इसका जो मलबा है वो किस में गिरा? तैतीस सागर में। और वलय के कारण धीरे धीरे तैतीस सागर ऊपर उठता गया, जिससे इस हिमालय का निर्माण हुआ। इसे वलित हिमालय भी कहते का है, वलय के कारण, यानी संपीर्ण ऐसे करके ऐसे ऐसे ही उसमें तैतीस सागर में उसका तला धीरे धीरे ऊपर उठा और इसका निर्माण हुआ। किसका? हिमालय का निर्माण हुआ। जो आज हिमालय है वहाँ कभी तैतीस नामक का सागर था। ठीक है, अब आते हैं ये हिमालय के निर्माण में पहले पंजिया का टूटा। जो मैंने कहा ये पंजिया क्या था? एक महाद्वीप था, बड़ा महाद्वीप था। ठीक है, ये टूटा करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप था जिसे पंजिया कहा जाता था। और यह महाद्वीप धीरे धीरे टूटकर अलग अलग महाद्वीप में विभक्त हुआ, जिसको मैंने अभी कहा एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा। बीच में जो घाटी बनी वहाँ तैतीस सागर बना। ठीक है, अब वो विभाजित दूँ। हाँ, और इसके बाद दूसरा है आगे भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर जाना, खिसकना। अब जब इनमें से एक टूटा हुआ टुकड़ा भारतीय उपमहाद्वीप तथा एक उपमहाद्वीप धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा और इससे धीरे धीरे आगे जाकर के इसका निर्माण हुआ। अगला आया इसमें प्रक्रिया में अगला नाम आता है तैतीस सागर का संकुलन। जो मैंने पहले भी कहा कि जो उसके अगल बगल दो लैंड, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड थे और वो आपस में खिसके और जब दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण मैंने कहा भाई इधर से भी दबाव पड़ा, इधर से भी ये सागर था और ये धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर उठता गया और ये धीरे धीरे ये आगे जाकर यहाँ ये क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ ही इसके यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित तैतीस सागर संकुचित होकर के ऐसे संकुचित होने लगा। ठीक है, इसके निर्माण की प्रक्रिया में है। किसके निर्माण की? हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया में। दूसरा है प्लेटों का टकराव, आपस में टकराए। जब टकराती है तो एक नीचे ऊपर ऐसे हो जाती है, तो अंततः भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई। ठीक है, और इस टकराव के कारण तैतीस सागर का जो तल छट था वो क्या हो गया? ऊपर की ओर बढ़ गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब पर्वत निर्माण की यह प्रक्रिया निरंतर अभी भी चल रही है। अभी भी पर्वत बढ़ रहा है, एक एक सेंटीमीटर करके अभी भी ये निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और भारतीय जो प्लेट है अभी भी यूरेशियन प्लेट की ओर धकेल रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार उसमें थोड़ा थोड़ा वृद्धि हो रही है। किसमें? हिमालय की ऊंचाई में। ठीक है, ये अब हाँ ये चित्र है, ये आपको दिखाई दे, ये अंगारा लैंड दिखाया गया है और ये गोंडवाना लैंड। इसके बीच में जो घाटी थी उसमें पानी भरा, वो तैतीस नाम का सागर। ठीक है, बाद में ये आए भ्रंशन और विभ्रंशन का, इसमें अवसाद, इनसे नदियाँ निकलती थी, नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती थी, यहाँ जमा कर देती थी। फिर ये भिंचाव के कारण, दबाव और भिंचाव के कारण यहाँ पर ये तली जो तलहट है ये ऊपर उठने लगी है, जैसे दिखाई दे रहा है। ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके ये ऊपर बढ़ती रही और धीरे धीरे इसके करके क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अब आता है कि हिमालय के निर्माण का महत्व। जो हिमालय का निर्माण हुआ उसका क्या महत्व है? वैसे जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, हिमालय का भारत के लिए बहुत बड़ा महत्व है। महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने कहा हिमालय भारत और तिब्बत चीन के बीच में सीमा के रूप में एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। दूसरा एक मैंने अभी पहले भी कहा कि उधर से जो तिब्बत के सागर से उधर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उन हवाओं को ये रोकता है। ठीक, और एक जो स्पष्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, ऐसे भारत का मानचित्र देखा होगा ये ऐसे,
और यहाँ ऊपर हिमालय है, ऐसे में हिमालय है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से जब मानसून ऊपर को बढ़ते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं मानसून आगे बढ़ते हैं, तो हिमालय पर्वत क्या है, उनका अवरोधक बन जाता है और ये हिमालय पर्वत से टकरा कर वर्षा कर देती है। तो इसका ये तो शाब्दिक महत्व तो इसका बहुत है, पहले ही के रूप में कहा। फिर इस पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होती है। फिर इस पर जो वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इससे हमें वर्ष भर की सदा नीरा जो नदियाँ हैं, जिससे हमें पानी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो यहीं से आते हैं। पहला है जैसे महत्व में जैव विविधता, ठीक है। जैव हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता, जैव जीव जंतु जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाई जाती है। अनेक प्रकार की जातियाँ जीव जंतु पाई जाते हैं और वनस्पति पाई जाती है। यहाँ हजारों प्रकार के पौधे हैं, जानवर इस हिमालय में पाए जाते हैं, जो लाभदायक है। अगला है जल संसाधन। तो अभी भी कहा मैंने कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं वो दक्षिण एशिया की ओर के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हिमालय से जो जल नदियां निकलती है, हिमालय में वर्ष भर क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है। बर्फ़ जमी होने के कारण वहाँ से वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती रहती है और वर्ष से वहाँ से जो नदियाँ आती है उसमें वर्ष भर पानी रहता है और पानी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। अगला है मौसम। हिमालय पर्वत भारत और आसपास के देशों के लिए मौसम को भी प्रभावित करता है। कौन? हिमालय पर्वत। जैसे मैं भी आपको उदाहरण दिया था कि तिब्बत से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है, इधर से जो पवनें मानसूनी पवनें उठती है उनको रोकता है, वर्षा करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, हिमालय पर्वत में कई धर्मों के लिए पवित्र स्थान जो है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। बद्रीनाथ कहाँ है? हिमालय में। केदारनाथ हिमालय में। बहुत सारे और धार्मिक, वैष्णो देवी है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक जो तीर्थ स्थल है वो हिमालय में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय का हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और हिमालय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आज मैंने आपको हिमालय के बारे में, हिमालय का निर्माण कैसा हुआ और उसका हमारे आर्थिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज की वीडियो में इतना ही।